गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा हवेली जैसा घर था। लोग उसे काली हवेली कहते थे। वहां एक बुढ़िया रहती है जो दिन में बिल्कुल शांत रहती है, लेकिन रात होते ही नाचती है। शुरुआत अर्जुन और उसकी छोटी बहन रिया अपने माता पिता के साथ उस गांव में नए आए थे। एक दिन रिया खेलते खेलते हवेली के पास पहुंच गई। वहां उसे एक पुरानी धूल से भरी गुड़िया मिली। उस गुड़िया की आंखें अजीब थीं, जैसे वो उसे देख रही हो। रिया ने खुशी से कहा, भैया देखो, कितनी सुंदर गुड़िया है। अर्जुन थोड़ा घबराया, इसे मत छू, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन रिया नहीं मानी। वो गुड़िया घर ले आई। पहली रात के करीब 2 बजे अर्जुन की नींद अचानक खुली। ठक ठक ठक, जैसे कोई फर्श पर धीरे धीरे कदम रख रहा हो। उसने रिया के कमरे की ओर देखा। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर से हल्की सी घुंघरू जैसी आवाज आ रही थी। छन छन छन। अर्जुन धीरे से अंदर गया और जो उसने देखा, उसकी सांस रुक गई। वो गुड़िया अपने आप धीरे धीरे नाच रही थी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे और उसकी गर्दन 180 डिग्री घुमी हुई थी। अर्जुन चीखना चाहता था, लेकिन आवाज ही नहीं निकली। अचानक बुढ़िया रुक गई और धीरे धीरे उसकी आंखें अर्जुन की तरफ मुड़ी। तुमने मुझे देख लिया। दूसरी रात अर्जुन ने सुबह सबको बताया, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। रिया बोली, भैया तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी गुड़िया बहुत अच्छी है। लेकिन उस रात आवाज फिर आई, इस बार और तेज। छन छन छन, और साथ में किसी लड़की की हंसी। ही अर्जुन ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। इस बार बुढ़िया अकेली नहीं थी। रिया भी खड़ी थी और वो भी उसी गुड़िया की तरह एक ही स्टेप में नाच रही थी। अर्जुन चिल्लाया, रिया रुको। रिया की आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं और वो बोली, अब ये मेरा घर है। गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा हवेली जैसा घर था। लोग उसे काली हवेली कहते थे। वहां एक बुढ़िया रहती है जो दिन में बिल्कुल शांत रहती है, लेकिन रात होते ही नाचती है। शुरुआत अर्जुन और उसकी छोटी बहन रिया अपने माता पिता के साथ उस गांव में नए आए थे। एक दिन रिया खेलते खेलते हवेली के पास पहुंच गई। वहां उसे एक पुरानी धूल से भरी गुड़िया मिली। उस गुड़िया की आंखें अजीब थीं। पहली रात के करीब 2 बजे अर्जुन की नींद अचानक खुली। ठक ठक ठक, जैसे कोई फर्श पर धीरे धीरे कदम रख रहा। सच्चाई। अगले दिन अर्जुन गांव के एक बूढ़े आदमी के पास गया। उसने बताया, बहुत साल पहले इस हवेली में एक लड़की रहती थी। उसे नाचना बहुत पसंद था, लेकिन एक रात उसके पिता ने उसे मार दिया, क्योंकि वो किसी से प्यार करती थी। मरते वक्त उसने कहा था, मैं वापस आऊंगी और हमेशा नाचूंगी। उसकी आत्मा उस गुड़िया में बंद हो गई। खौफनाक मोड़। उस रात रिया गायब हो गई। कमरे में सिर्फ वो गुड़िया थी और फर्श पर खून से लिखा था, अब वो मेरी है। अर्जुन टूट गया।
लेकिन उसने ठान लिया वो अपनी बहन को वापस लाएगा। अंतिम रात अर्जुन फिर उस हवेली में गया। रात के 3 बजे पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। अचानक घुंघरू की आवाज, छन छन छन। अर्जुन ने देखा एक कमरे में रिया और वो बुढ़िया दोनों साथ नाच रहे थे। लेकिन धीरे धीरे रिया का चेहरा बदलने लगा, वो बुढ़िया जैसा बन रहा था। अर्जुन चिल्लाया, रिया वापस आओ। तभी गुड़िया हवा में उठ गई और बोली, अब वो मेरी है, तुम भी बनोगे। अंत सबसे डरावना। अगली सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे। अंदर क्या मिला? 2 गुड़िया, एक पुरानी और एक नई। नई गुड़िया बिल्कुल रिया जैसी थी और दोनों के पास एक तीसरी गुड़िया पड़ी थी जिसका चेहरा अर्जुन जैसा था। आखिरी लाइन, क्रीपी एंडिंग। आज भी अगर तुम उस हवेली के पास जाओ तो रात में सुनाई देगा छन 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 और खिड़की में 3 गुड़िया खड़ी दिखेंगी जो धीरे धीरे तुम्हारी तरफ देखने लगती हैं।